सो फाइनली वी गो टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर थ्योरी डिस्कस करी है, उसके बाद सेट्स डिस्कस करे हैं, उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ग्रुप की। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये नहीं है कि ग्रुप ग्रुप की डेफिनेशन आज पढ़ रहे हैं तो इससे पहले वाला वेस्टेज है या फिर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उनके बिना ग्रुप थ्री आ नहीं सकती। ओके, तो जैसे कि अभी सेट पढ़ रहे थे, वैसे ही ग्रुप कोई भी सेट है। ठीक है, सबसे पहले तो वो नॉन एम्पिटी। ओके, उसके साथ कोई स्ट्रक्चर है, उसके बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, लिखने का तरीका हम उसको कैसे लिखेंगे, जी फिर कोमा उसका ऑपरेशन, तो उसको हम ग्रुप का बोलेंगे। अगर वो चार प्रॉपर्टी या चार एक्सियम है वो सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे, सभी को पता है। ओके, तो हम लिखेंगे कि लेट ए नॉन एम्पिटी सेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेंगे हम। बाइनरी ऑपरेशन वर्ड पता है क्या क्या होता है? स्टार क्या होता है ये पूछा। बाइनरी ऑपरेशन मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है, बाइनरी ऑपरेशन आपने अप्लाई कर दिया तो ए स्टार बी। ठीक है, स्टार कोई भी एक ऑपरेशन होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, सभी को पता है, ये हम प्लस टू क्लास में पढ़ते हैं। ऑपरेशन मतलब ए और बी के बीच में कोई रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं ये। तो एक जी होगा, तो उसको लिखने का तरीका है कि जी कोमा लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, स्टार। इसको ग्रुप का बोलेंगे, है ना। सिर्फ जी ग्रुप बोल दिया तो वो क्या पता चला हमें किसके कोरस्पॉन्डिंग हम उसको ग्रुप बोल रहे हैं, नहीं पता चला। और मैंने जेड बोल दिया, जेड इज ए ग्रुप। अगर आप एडिशन ले लो हो भी सकता है, मतलब हो भी सकता है, डिवीजन ले लो हो भी सकता है। आप ये तो बताओ कि बाइनरी ऑपरेशन क्या लेके चल रहे हो, तभी तो हम उसको बताएंगे कि ग्रुप है या नहीं है। सिर्फ जी देने से थोड़ी बता देंगे कि लेट जी बी ए सेट और बताओ कि ये ग्रुप है या नहीं है। दैट्स वाई जैसे हम रिंग पढ़ते हैं तो हम वहां पे कितने ऑपरेशन लेके चलते हैं, दो। तो हम वहां पे ये लिखते हैं कि आर और फिर प्लस और फिर क्या लिखते हैं, दो, इज सेट टू बी ए रिंग इफ दिस प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई। लेकिन सबसे पहले हम डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं, ग्रुप। तो इसको ग्रुप का बोलेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो बाइनरी है ऑपरेशन है वो क्या हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू जी, ए स्टार बी है वो किसके अंदर हो, जी के अंदर हो, तो इसको बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी दो एलिमेंट के बीच में अगर मैं कंपोजिशन कराऊं तो वो एलिमेंट उसी के अंदर हो। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, देन सी मस्ट बिलोंगिंग टू जी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया कि मैंने दो एलिमेंट उस सेम ग्रुप के लिए, उनके बीच में मैंने उन कंपोजिशन करवाई और जो एलिमेंट है वो जी का नहीं हुआ, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी वहां पे क्या हो गई, फेल हो गई। फिर वो ग्रुप क्या, वो सेट है वो क्या नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ही ग्रुप बनेगा, और जब पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो तो बाकी तीन को चेक करने की जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलती है, एसोसिएटिविटी। मतलब कि ए स्टार, पहले आप क्या करो, ए की कंपोजिशन कराओ बी के साथ। ठीक है, कर दी, फिर इसका आंसर आएगा, उसकी कंपोजिशन आप सी के साथ कराइए, या फिर बी की कंपोजिशन आप सबसे पहले सी के साथ करिए, फिर जो आंसर आएगा उसकी कंपोजिशन आप ए के साथ कीजिए। अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस ना हो, ये दोनों के दोनों क्वांटिटी सेम हो, तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू। इनका मीनिंग है, ये लास्ट में लिख रहे हैं ना हम, फॉर ऑल ए बी सी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये सारे एलिमेंट्स के लिए है। आप कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए, ये प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड होगी। और इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। ठीक है, थर्ड कम्युनिटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सच दैट मैं एक ही कॉम्पोजिशन एक एलिमेंट के साथ कराऊं वही एलिमेंट आ जाए। कॉम्पोजिशन बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ना मैं एडिशन की बात कर रहा ना मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा। यहाँ पे मैं क्या लेके चला हूं, एक सिंपल बाइनरी कॉम्पोजिशन में लेके चला हूं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, और उस एलिमेंट को हम ग्रुप में क्या लेके चलेंगे, ई बिलोंगिंग टू जी सच दैट, क्या लिखते हैं, ए के साथ कंपोजिशन कराई उसकी ये, ठीक है। या फिर ई स्टार ए, आंसर तुम्हारे पास दोबारा क्या आ जाए, ये आ जाए। और ये जो प्रॉपर्टी है हर एलिमेंट के लिए होल्ड करेगी, तो लास्ट में क्या लिख देते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। मतलब उसमें एक ऐसा एलिमेंट है उसकी आप किसी के साथ कंपोजिशन कराओ उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा वही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं बता दूं, जब हम एडिशन लेके चलते हैं तो देखो एक एलिमेंट में मैं क्या ऐड करूं कि वही एलिमेंट रहे ऑलवेज, जीरो ऐड करो। तो जो अगर हम जो बाइनरी कंपोजिशन है वो सिंपल एडिशन, एडिशन भी बहुत टाइप की होती है, ओके। तो अगर मैं सिंपल ऑर्डिनरी एडिशन लेके चलूं तो जो ई है वो क्या बनेगा, जीरो, जीरो एलिमेंट है। मल्टीप्लिकेशन ले लो तो वन, अभी तो हमने करा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाए थे हमने, सेट बनाए थे। तो एक एलिमेंट की किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि वही एलिमेंट रहे, तो क्या लेके चलेंगे, वन। तो जो एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी है वो ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है, और मल्टीपल आइडेंटिटी ऑलवेज क्या होती है, वन होती है। अंडरस्टूड है ये, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। मतलब फॉर ऑल A belonging to G, there exists an element B belonging to G such that A into B is equal to what? Identity E, ठीक है। कि आप हर एक एलिमेंट के लिए एक, देखो यहाँ पे स्टार लिख दो, डॉट लिख दो, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, स्टार। लेकिन आज ही स्टार लेके चलेंगे जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम डॉट भी नहीं लेके चलेंगे, हम सिंपल क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है। आज तो हम लिख रहे हैं ना, तो ये लिखो, जैसे हम ये किया वन टू स्टार वन थ्री ये किया, लेकिन हम आगे क्या लिखेंगे, सीधा ये लिखेंगे ना, डॉट लिखेंगे ना स्टार लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार लेके चलेंगे तो स्टार लिखेंगे, तो ए स्टार बी हो क्या आंसर, आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, हर एक एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करे, इनवर्स। इससे आगे फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी मतलब एक एलिमेंट है उसकी मैं दूसरे एलिमेंट के साथ कंपोजिशन कराऊं तो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो जो बी है उसको मैं ऐसे लिखते हैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो जो बी एलिमेंट आएगा उसको ए का इनवर्स बोल लेंगे, और जो ए एलिमेंट आएगा उसको बी का इनवर्स बोल लेंगे। तो अगर ये चार प्रॉपर्टी कोई सेट सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। अदरवाइज इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई किसी भी एक पेयर के लिए या फिर कुछ हर एक हर एक प्रॉपर्टी में आप देखो फॉर ऑल लिखा होगा, फॉर ऑल फॉर ऑल फॉर ऑल, ठीक है। तो वो एक ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन कुछ सेट लेके चलेंगे और उनको ये चेक करेंगे कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन। तो एक जी गिवन मिलेगा तुम्हें और ऑपरेशन गिवन मिलेगा, फिर तुम्हें ये बताना है कि ये चारों प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर चारों की चारों हो रही है तो ग्रुप, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इंटीजर का सेट उठा लिया। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स विद ये चेक करो, अब की बार क्या दिया उसने, जी तो दे दिया क्या, जेड, और स्टार है वो क्या दे दिया, यानी आपको चेक करना है कि जेड प्लस ये एक ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा,
ठीक है। तो इसके लिए आप देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। आपने दो इंटीजर लिए और ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू इंटीजर, तो क्या इंटीजर का सम इंटीजर ही आएगा? बताओ, क्या इंटीजर का सम, इंटीजर्स का सम इंटीजर ही आएगा? नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, उनका सम करोगे तो वही आएंगे। क्या रियल नंबर या फिर फ्रैक्शन थोड़े क्रिएट हो जाएंगे, रैशनल थोड़े आ जाएंगे, इरेशनल थोड़े आ जाएंगे, नहीं आएंगे, हमेशा क्या रहेंगे, इंटीजर। ये नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, होल्ड। सेकंड, आप एक इंटीजर की मल्टीप्लाई, ठीक है, और एडिशन है ना यहाँ पे, आप ए में बी ऐड कर लीजिए, उसके बाद सी ऐड कर दीजिए, या फिर बी में आप सी ऐड कर लीजिए, उसके बाद ए ऐड कर दीजिए। क्या नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे? नहीं, आंसर क्या रहेगा, सेम। क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ इंटीजर्स के लिए नहीं, ये तो रैशनल के लिए, इरेशनल के लिए, रियल के लिए, सभी के लिए होल्ड करती है एसोसिएटिविटी। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी के लिए होल्ड हो जाएगी। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ई बताया था ना मैंने, जब एडिशन की बात आ जाए तो हम जो आइडेंटिटी लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, जीरो। तो ई की वैल्यू इसमें क्या होगी, जीरो, यानी ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जेड। ठीक है, ये मैंने मैथमेटिकली लिखा है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई भी इंटीजर है उसमें हम क्या ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या है इसमें, जीरो, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ए इज इक्वल टू व्हाट, या बी इज इक्वल टू व्हाट। तो कोई भी इंटीजर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका नेगेटिव। तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, इसका मतलब जेड प्लस है वो क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैं यहाँ पे अगर n प्लस ले लेता फिर बताओ ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, अंजू क्यों नहीं बनेगा ग्रुप? n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अंजू बनेगा, क्यों, कौन सा एग्जाम फेल हो जाएगा? नहीं, हाँ ग्रुप बनेगा ये। इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि दो नेचुरल नंबर है, उनका सम करोगे क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, एडिशन दे रखी है ना। दूसरा, वो तो हर एक नंबर के लिए है, नेचुरल नंबर को आप कैसे ऐड कर लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी। थर्ड, आइडेंटिटी में दिक्कत आएगी कि मैं एक नेचुरल नंबर में कौन सा नेचुरल नंबर ऐड करूं। ठीक है, कि आंसर क्या आ जाए तुम्हारे पास, ए ही आ जाएगा, है ना, यहाँ पे दिक्कत आएगी। एक नेचुरल नंबर में मैं कौन सा नेचुरल नंबर ऐड करूं कि वही नेचुरल नंबर आ जाए, तो वो तो जीरो आना था ना इसमें, और जीरो है वो तो एन के अंदर होता ही नहीं है। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि नेचुरल नंबर में ऐड करूँ वही नेचुरल नंबर आ जाए। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा, ये ग्रुप नॉट ए ग्रुप। ठीक है, ये बताना क्या ये एक ग्रुप बनेगा। यहाँ पे मैंने लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ऑपरेशन है वो नेगेटिव लिया हुआ है। क्या पता इससे पहले कोई प्रॉपर्टी फेल हो रही हो, इसमें दिक्कत आ रही है आपको, तो क्या आप पहले ये अप्लाई क्यों कर रहे हो, जो बताया वो करो। पहले आप क्लोजर चेक करो, फिर आप एसोसिएटिविटी चेक करो, फिर आप आइडेंटिटी पे जाओ, फिर आप एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स पे जाओ। तो देखो सबसे पहले अगर मैं ये लेके चला हूँ और पहले मैं क्लोजर की बात करूँ, तो एक बात बताओ, ए और बी कोई भी इंटीजर है तो क्या इनका डिफरेंस है वो भी इंटीजर ही रहेगा, बिल्कुल इंटीजर रहेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव डिफरेंस नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। पहले प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है आपकी। सेकंड, एसोसिएटिविटी, अगर मैं ए में
ठीक है, ए में से बी सब्ट्रैक्ट करूं फिर उसमें से सी सब्ट्रैक्ट करूं, या बी में से मैं सी सब्ट्रैक्ट करूं फिर उसको मैं ए में से सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या सेम रहेंगे ऑलवेज? नहीं रहेंगे। मान लो मैंने 1 2 3 ले लिए, ठीक है, पहले 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, फिर उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया -4, फिर आप बी में से सी सब्ट्रैक्ट कीजिए -1, और फिर ए में से करना तो कितना आएगा, ए कितना 1 कितना आया, तो जब माइनस लेते हैं ना तो जो एसोसिएटिविटी है वो होल्ड करनी जरूरी नहीं है, ये अलग अलग चीज होती है। आप पहले से ए में से बी करोगे, सिंपल सी बात लगा लो, ए में से बी करोगे या बी में से ए करोगे वही जरूरी नहीं है, तो एसोसिएटिविटी कहाँ से जरूरी है? अगर आप ए में से बी कर रहे हो तो बी में से ए कर रहे हो, जो भी थोड़े सेम आई, तो आप यहाँ पे ए और बी की बात कर रहे हो, बी और सी की बात कर रहे हो, तो इट्स डिपेंड अपॉन सी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम आ, सेम आ भी सकते हैं और नहीं भी आएंगे, लेकिन फॉर ऑल लिखा हुआ था ना, और 3 नंबर के लिए रिजल्ट प्रूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये फेल हो जाता है। ठीक है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ना थर्ड प्रॉपर्टी चेक करो ना फोर्थ प्रॉपर्टी चेक करो, ये हो चाहे ना हो, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, एक नॉट ए ग्रुप। ठीक है, और एक बात बताओ, ये 1 2 3 है, ये तो आर के अंदर भी होंगे, क्यू के अंदर भी होंगे और सी के अंदर भी होंगे, तो अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि आर नेगेटिव, क्या ये ग्रुप बनेगा? ये भी नहीं बनेगा। फिर ये पूछ लूं मैं सी नेगेटिव, क्या ये ग्रुप बनेगा? ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्यू कॉमन, ये ग्रुप बनेगा? ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी ग्रुप नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ जेड, और मैंने यहाँ पे ले लिया डॉट, डॉट का मतलब ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन, सॉरी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, नहीं बनेगा। वन और -1 को छोड़ के दूसरे का इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजर हो जाएगी प्रॉपर्टी। सेकंड एसोसिएटिविटी है। देखो, जो एसोसिएटिविटी है ना, एसोसिएटिविटी अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो एसोसिएटिविटी प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज होल्ड करती है। आप ए में बी ऐड करके सी ऐड कर लो, या फिर बी में सी ऐड करके सेम रहेगा। ए की मल्टीप्लाई बी से करके फिर सी से कर लो, या बी की सी से फिर ए के साथ कर लो। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए, डिवीजन आ जाए, तो दिक्कत हो जाएगी उसमें कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, हाँ जी, जेड पहले प्रॉपर्टी हो जाएगी क्लोजर। अगर दो इंटीजर की प्रोडक्ट कराऊं तो क्या इंटीजर ही रहेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एसोसिएटिविटी हो जाएगी, ए डॉट बी करूं फिर सी करूं, या बी डॉट सी करके फिर ए डॉट करूं, सेम ही आएंगे। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, वन वन तो जेड के अंदर है, तो ए इंटू वन कर लो, वन इंटू ए कर लो, क्या आएगा, ए और ओ ए टू, तो जेड। लेकिन दिक्कत आएगी यहाँ पे इनवर्स की। अगर मैंने यहाँ पे फोर्थ में 2 उठा लिया, 2 बिलोंग्स टू जेड, 2 की मैं किसके साथ कंपोजिशन कराऊं कि 1 आ जाए, तो आप बोलोगे 1/2 के साथ, लेकिन 1/2 है वो किसका एलिमेंट नहीं है, जेड का एलिमेंट नहीं। तो सिर्फ 1 को और -1 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉर्म ए, नॉट ए ग्रुप, ये एक ग्रुप नहीं बनेगा। और अगर ये ग्रुप नहीं बनेगा फिर इसके बारे में क्या कहोगे, आर ये बन जाएगा, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स व्हाई ये भी एक ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सी डॉट जीरो, क्यू डॉट जीरो, जेड स्टार। जेड स्टार तो अपने आप में डिफाइन है, क्या है जेड स्टार। ठीक है, क्या है तुम्हारे पास जेड स्टार, Z-0 या 1 - 1, और ये किसके अंडर आए थे, एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग या मल्टीप्ली कोरस्पॉन्डिंग? बनेगा ग्रुप ये? बनाओ, कैसे बनेगा, दो ही एलिमेंट है। पहले बात देख, जेड स्टार को कभी भी Z-0 नहीं लिखना है, स्टार इज रिप्रेजेंटेड मल्टीप्लिकेटिव सेट। ठीक है, मतलब उनमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इन सभी सेट्स को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी 1 की 1 के साथ कर सकते हो, -1 की -1 के साथ, दोनों की कर सकते हो, तीन ही पॉसिबिलिटी है। पहले प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग, सेकंड
एसोसिएटिविटी बताया था ना, मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नंबर सिस्टम में ऑलवेज एसोसिएटिव होती है। सेकंड भी हो जाएगी, थर्ड आइडेंटिटी क्या होगी इसमें, कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, वन बिलोंगिंग टू जेड स्टार। और फोर्थ है वन का इनवर्स क्या होगा, वन आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी, माइनस वन का इनवर्स है माइनस वन होगा। ठीक है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो ठीक है। नेक्स्ट आर स्टार बताओ, आर स्टार चलो ये बता भी दिया मैंने डॉट की, वैसे तो अंडरस्टूड है। आर स्टार, स्टार लगाती है किसकी बात होगी, मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, आर माइनस जीरो तो है ही ये, तो आर स्टार है, लेकिन आर स्टार बोल दिया ना, तो फिर अंडरस्टूड है कि कौन सा ऑपरेशन लेके चलना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन लेके चलना पड़ेगा। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जीरो का ही नहीं कर रहा था, जीरो तो हमने घटा इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया हमने जीरो, बाकी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी आप रियल नंबर उठाओगे, क्या करो उसका रेसिप्रोकल कर दो, और इसकी इसके साथ करोगे अंतर क्या आएगा, वन, वो आइडेंटिटी है। क्यू स्टार बन जाएगा, सी स्टार, ये सारे सारे क्या बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब वो कर रहे हैं हम जो पहला सेट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जेड एन है ना। ये बताओ क्या ये ग्रुप बनेगा। अब जेड एन लिखने के बाद भी अगर तुम मुझसे ऑपरेशन पूछ रहे हो तो गलत बात है। जेड एन है, ठीक है, बताओ कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो मैंने पहले बोल दिया एडिशन मॉडुलो एन, दूसरा मैंने बोल दिया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। सबसे पहले इसकी कोर्सपोंडिंग बताइए, यानी इसको लिखना तो ऐसे लिखोगे जेड एन और ये ऐसे, ठीक है। और दूसरा लिखना तो इसको ऐसे लिखोगे जेड एन, ठीक है। तो इसके कोर्सपोंडिंग बताना है कि ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला, अब यहाँ पे ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है, कौन सी है यहाँ पे, एडिशन मॉडुलो एन है, ठीक है। लेकिन ये तो मैं जब मैंने सबसे पहले ग्रुप करवाया था, सेट करवाया था, तो मैंने बताया था कि कोई भी दो एलिमेंट की कंपोजिशन करोगे इसी के अंदर रहेगी, यानी ए और बी कोई भी जो एलिमेंट उठाओगे जेड एन का, तो ए एडिशन मॉडुलो एन बी करोगे तो दोबारा किसका एलिमेंट आ जाएगा, जेड एन का एलिमेंट आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड, सेकंड को चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नंबर सिस्टम में ऑलवेज होल्ड करती है, ठीक है। तो वो भी हो जाएगी। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या बनेगी, जीरो, जीरो क्या बनेगा, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, और ऑल ए बिलोंगिंग टू जेड, ठीक है। फोर्थ, अनंता बताएगी, अगर मैंने ए इसमें ले लिया जेड एन में एलिमेंट, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस ए, इनवर्स की डेफिनेशन बता रहा हूं। ए इसको मैं किसके साथ क्या ऐड करूं, आंसर जीरो आ जाए, जीरो है ना आइडेंटिटी, मैं ये भी बोल सकता हूं एन आ जाए, ये भी बोल सकता हूं मैं टू एन आ जाए, थ्री एन आ जाए, तो दिक्कत, काम किस पे चल रहा है, जेड एन पे। एन किसकी तरह बिहेव करता है, तो मैंने वहां पे बोल दिया जीरो आ जाए, एन आ जाए, टू एन, कोई गलत बोला है,
ठीक तो बोला, 2n का मतलब 0, 3n का मतलब 0। तो मान लो मैं 0 काट देता हूँ, ये बोलता हूँ n आ जाएगी। अब बताओ, अभी भी सोच रहे हैं क्या है। अब क्या सोचना है, इस b को उठा के इससे लिख दिया, n माइनस ए कर दो। a में मैं क्या ऐड करूँ कि n आ जाए, n माइनस ए ऐड करूंगा तभी तो n आएगा। नहीं समझ आया? आ गया? तो ये n इसलिए लिखा मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो a में मैं क्या ऐड करूं कि n आ जाए, n माइनस ए ऐड कर दीजिए, a से ये कैंसिल n आ गया। और n किस कितने वैल्यू करता है, कुछ सोचना ही नहीं है। मान लो, और मैं n की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू ली, n को z8 ले लिया मैंने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ गए इसमें। ओके, अब मैं फटाक से तुम्हें पूछूं कि बताओ 4 का मल्टीप्ली एडिटिव इनवर्स बताओ क्या होगा। 4 ही होगा। 7 का बताओ क्या होगा। 1। अब ये भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि किस पे काम चल रहा है, 8 पे। तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 8 बन जाए, सिंपल। 4 का 4, 5 का 3, 6 का 2, 7 का 1, 1 का 7, 2 का 6, 3 का 5, है ना। तो लिखेंगे ऐसे, 5 का इनवर्स कितना आ जाएगा, 3। लेकिन जो ऑपरेशन चल रहा है वो हमारे पास क्या है, एडिशन मॉडुलो है, लेकिन इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। सभी का इनवर्स लिख सकते हो आप। जस्ट जिसका भी इनवर्स लिखना है उसको n में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो उसका कौन सा इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्या चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, थर्ड भी हो गई, फोर्थ भी हो गई। इसका मतलब एडिशन मॉडुलो n इस फॉर्म में ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n, ठीक है। अब आ जाइए इस पे, अगर सेम ग्रुप की बात, सेम सेट की बात करूं, लेकिन मैं ऑपरेशन चेंज कर देता हूं अब की बात, एडिशन की जगह मैंने क्या कर दिया, बताओ कहाँ दिक्कत आएगी। मैंने कहाँ बोला कि जीरो लेना जरूरी है, नहीं बोला मैंने। आइडेंटिटी क्या आएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आएगी, 1। क्या कहाँ दिक्कत आएगी, सिर्फ जीरो पे दिक्कत आएगी, कहीं और एलिमेंट्स पे दिक्कत नहीं आएगी, श्योर। सोचो एक बार। n को मैंने 12 कर दिया, ठीक है। कितने एलिमेंट होंगे, Z12 लिखेंगे यहाँ से, Z12 0 1 2 एंड अप टू सो 11। मल्टीप्लिकेशन मोड लो 11, आप ऑपरेशन लेके चलोगे ये वाला, और चेक करो कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जीरो का इनवर्स की जीरो को मैं किसके साथ कंपोजिशन करूं कि आंसर 1 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो जीरो का तो नहीं कर रहा मैंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, कि सिर्फ जीरो का नहीं कर रहा, किसका नहीं कर रहा, मतलब Z12 की बात कर रहा हूँ, तो किसका नहीं कर रहा, 2 का। 2 की मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं कि आंसर 1 आ जाए। और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 है। ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, है ना। वो सारे एलिमेंट जिनका जीसीडी 12 के साथ 1 नहीं है ना, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। Zn के अंदर वो सारे एलिमेंट लिखो जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके अंदर वो सारे एलिमेंट लिख दो जिसका n के साथ जीसीडी 1 होता है, ठीक है। और वो ग्रुप बन जाएगा यूनिट ग्रुप, जिसको हम यूएन बोलते हैं। ओके, क्लियर है, समझ गए। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, अगर Zn की बात हो रही है और जब हम एडिशन मॉडुलो n लेके चल रहे हैं तो ऑलवेज फॉर्म ए ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n की बात हो रही है तो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, है ना। नहीं बनेगा क्योंकि इसमें जीरो है, और जीरो तो हर एक सेट में होगा, और जीरो का इनवर्स है वो कौन सा इनवर्स, एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट फॉर्म इट डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनेगा। नेक्स्ट,
लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे एलिमेंट लिख दिए जेड एन स्टार, इसको हम यूएन बोल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। जेड एन स्टार इज इक्वल टू यूएन, और इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं हम, यूनिट ग्रुप। ठीक है, वो सारे एलिमेंट जो एन से लेस है, ठीक है, जिनका जीसीडी एन के साथ 1 है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेके चलते हैं इसमें, तो ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूएन। कैसे लिखते हैं इसमें हम, एक्स सच दैट जो एक्स है वो 1 से तो बड़ा हो और एन से छोटा हो, सच दैट एक्स का और एन का जीसीडी है वो तुम्हारे पास 1 हो। इस टाइप के एलिमेंट दिए हैं मैंने इसमें, तो ये एक ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, ये तुम्हें बताना है। जब सेट की हमने किया था तो बताया था ना, यूएन किसके एलिमेंट से बनाते हैं, जेडन के एलिमेंट से बनाते हैं, और कौन से ऑपरेशन के साथ बनाते हैं, मल्टीपल। इसके अंदर मैंने यूएन लिख लो, और जो अलग से डिफाइन करना बाइनरी ऑपरेशन वो ये लगेगा मल्टीपल। ये बताना है कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, प्रूव दैट, शो करो कि ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। कंपोजिशन टेबल बना के, वाह। एन तो नहीं दिया होगा मैंने इसमें, मतलब 15 तक बना दिया। ठीक है, हालांकि होता है ये, ग्रुप तो बनेगा, लेकिन वो मैथमेटिकली थोड़े है। तो आपने देख लिया कि 15 तक कितने कितने की, मतलब 10 तक बनाई है ना, 10 तक बनाई है। लेकिन अगर बात करूं मैं मैथमेटिकली कि इसको प्रूव करना है कि ये जो सेट है ये ग्रुप बनेगा, तो इसके लिए हम प्रूव करना चाह रहे हैं सबसे पहले कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो ए और दूसरा बी एलिमेंट ले लिया मैंने यूएन से। ठीक है, अब देखो ये एलिमेंट इसके अंदर लिया है, तो x की जगह एक बार a रख दो, y की जगह b रख दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने किया a कोमा b, सॉरी a कोमा जीसीडी कितना आएगा, b कोमा जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। नंबर 3 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, है ना, कि अगर दो नंबर का जीसीडी 1 है, उनके जीसीडी को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं आप, यूनिक वे से। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ax प्लस एन वाई इज इक्वल टू 1, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b x डैश प्लस एन वाई डैश इज इक्वल टू 1, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल दूं। ओके, और फिर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। देखो ax प्लस एन वाई इनटू बी एक्स डैश प्लस एन वाई डैश, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दी, तो राइट हैंड साइड में 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। तो देखो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ऐसा बनना है, देखो a इंटू बी एक्स इंटू एक्स डैश, फिर कुछ भी बनेगा तो a इंटू बी करके बाकी सारे में तो n कॉमन आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, तो n करके यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, मैनिपुलेशन करके मैंने क्या किया, ए बी फर्स्ट टर्म देखो ए बी यहाँ पे x इंटू एक्स डैश आएगा ना, बाद में ब्रैकेट आ जाएगी, बाकी जितनी भी टर्म आएगी ना उसमें से n कॉमन आएगा, n कॉमन आके बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने लिख दिया ए बी इंटू, इसको मैं कैपिटल एस लिख दूं, प्लस n इंटू इसको मैं कैपिटल वाई लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1। देखो 1 को मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ, लेकिन जब 1 था तो रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ था, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं था, रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ नहीं था, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ए बी का जो जीसीडी एन के साथ कितना आएगा, 1 आएगा। और जब ए बी का जीसीडी एन के साथ 1 आ जाएगा तो ए बी एलिमेंट ऑफ किसका हो जाएगा, ए बी एलिमेंट। देखो दो एलिमेंट लेके चले थे यूएन की, उनकी कंपोजिशन भी किसमें दिखा दी मैंने, यूएन के अंदर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सा ऑपरेशन लेके चल रही है, चेक करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अंदर है। क्या 1 का इनके साथ जीसीडी 1 आएगा, 1 का किसी के साथ जीसीडी 1 नहीं आता है, तो ई और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। थर्ड, फोर्थ, इसमें बताओ
एग्जिस्टेंस, जब एडिटिव किया था तो एन में से सेपरेट कर दिया था ना, इसमें बताओ क्या होगा। क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? देखो ये किया था ना हमने, ए एक्स इज इक्वल टू 1, क्या हमने सोल्व किया था? क्या ये सोल्व किए थे? क्या इसको सोल्व करना तुम्हें आता है ना? ये वही तो है कि ए एक्स है, ठीक है, उसमें से मैं वन सब्ट्रैक्ट करूँ तो एन पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो एक्स है वो कितना हो जाएगा? इनवर्स। सॉल्व। समझ आ गया? किसी भी नंबर का तुम्हें इनवर्स चाहिए, सोल्व दिस कॉन्ग्रुएंस, इस कॉन्ग्रुएंस को आप सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, तो जरूरी नहीं है आप बोलो ना कि सेम आएगा, तो मैं वो आप ये बोलो कि ए की ए के साथ कराओगे तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जरूरी थोड़े है। आप यू बताओ क्या लूं मैं, यू 12 ही ले लूं, कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, यू 12 के अंदर? 4 आएंगे, तो 1 आएगा, 5, 7, 11, बाकी के साथ तो जिससे 1 नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, अब ये देखो, तीनों प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी 7 इंटू 5 रिड्यूस बाय 12 कितना बनेगा? 11 आ जाएगा। 35 है, उसमें आप 36 करके उसमें से 1 कर दो, 11 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 इंटू 11 55, आफ्टर रिड्यूसिंग बाय 12 7 हो गया, 7 7 इंटू 11 करोगे तो आफ्टर रिड्यूसिंग बाय 12 5 72, सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है ना सेटिस्फाई, और इनके साथ करोगे तो ये तो हो ही जाएगी। 5 इंटू 1 5 ऑलरेडी इसके अंदर, 7 इंटू 1 7 जो इसके अंदर ऑलरेडी है, 11 इंटू 1 एसोसिएटिविटी हो जाएगी। ये रहा ई इक्वल टू 1। ओके, 1 का इनवर्स क्या आएगा? आइडेंटिटी का इनवर्स ऑलवेज आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का इनवर्स ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट खुद होता है। 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करोगी 1 ही आ जाएगी, 1 की 1 के साथ ही कर लो, तो 1 का इनवर्स है वो 1 हो जाएगा। 5 का इनवर्स, देखो इनवर्स है वो इन्हीं में से तो होगा ना, एक तो यह हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 1 तो होगा नहीं, या तो खुद हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है। कई बच्चे ना खुद को भूल जाते हैं, 5 का इसके साथ में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इटसेल्फ खुद के साथ भी तो हो सकता है वो। जैसे जेड स्टार नहीं पढ़ा हमने, 1 का इनवर्स 1, -1 का इनवर्स -1। तो अगर ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो खुद का इनवर्स खुद हो, तो उसको हम सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट बोलते हैं। 5 का इनवर्स बताना क्या होगा? देखो 5 का इनवर्स ये है ना, 5 x इज इक्वल टू 1 मॉड n की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये तो हमने सेट ही छोटा दे रखा है सबसे, आप 5 इंटू 5 कीजिए, 25 1, उसको सोल्व कर लीजिए बेशक। 7 का इनवर्स, अब देखो 5 का इनवर्स 5 है, 1 का इनवर्स 1 है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है। 7 का इनवर्स या तो खुद हो सकता है या फिर ये 11 हो सकता है, तो आई थिंक 7 का इनवर्स भी, 12 का इनवर्स भी 11, ऐसे इनवर्स आएगा। ठीक है, U8 लिखिए, बताइए U8 बताइए कौन कौन से एलिमेंट होंगे? U8 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, चेक कीजिए। फिर U10 लिखिए, 1 होगा, 3 होगा, 6 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा,
7 होगा। इस टाइप के एलिमेंट होंगे। हाँ जी, बताइए। 3 का इनवर्स 5, 7 का 7, 3 का यहाँ पे 3, 7 का 7, 9 का 9 है ना। U 11 कर दिया आपकी बात में। ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना। U 11। बताइए 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स बताना 6, 2 इंटू 6 12, 11 से reduce। अब देखो ये लिख दिया ना, तो आपके जाके 6 का इनवर्स 2 लिख दो। ठीक है, तुम्हें ये एग्जांपल देख लिया, ये एग्जांपल देख लिया, ये 12 देख लिया, तुम्हें ऐसा लगा होगा कि सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट ही बनेंगे हमेशा, है ना। तो ऐसा नहीं लगा, ऐसा U10 में नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, नहीं आ रही तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट बने। 2 का इनवर्स आ रहा है 6, और 6 का इनवर्स है 2, 3 का इनवर्स है 4, फिर 4 का इनवर्स क्या आ गया 3, फिर 5 का इनवर्स है 5 का इनवर्स 9, हाँ, और फिर 9 का इनवर्स क्या आ जाएगा 5, 7 का इनवर्स 7 का इनवर्स। अब ये तो बन नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी बन चुके। 7 का इनवर्स या तो 9 या 8 बनेगा, 10 बनेगा, ठीक है, या खुद 7 बनेगा, 8 बनेगा, हाँ 8, फिर 8 का इनवर्स क्या बनेगा 7, और 10 का इनवर्स 10, 100 रिड्यूस करने के बाद। तो इसमें देखो एक यही एलिमेंट है जो सेल्फ इन्वर्टिबल है, एक ये आइडेंटिटी तो होता ही है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इस एलिमेंट है वो सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट बने। ठीक है, वो कोई दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं। ओके, क्लियर है। अभी तक हमने कौन कौन से सेट है जिनको ग्रुप बोल दिया है, जिनको ग्रुप बोल दिया, नहीं बोला वो नहीं पूछ रहा। जेड एन एडिशन मॉडलो एन ग्रुप बनेगा, यू एन ग्रुप बनेगा ऑलवेज, यू एन ऑलवेज ग्रुप बनता है ना। नेक्स्ट आर स्टार, सी स्टार, जेड स्टार, इंटीजर्स विद एडिशन, आर विद एडिशन, सी विद एडिशन बनेगा। दूसरे और कौन से बनाएंगे, हमने ऐसे एग्जांपल कम किया जो ग्रुप बन रहे हैं, जो नहीं बन रहे वो ज्यादा किया है ना। अब तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आप डाईहेड्रल ग्रुप है उसको घर से चेक करोगे कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा है ना, कॉम्पोजिशन बताने की जरूरत नहीं है ना, तो आती है ना सभी को। डी एन इज ए ग्रुप और नॉट, ठीक है। कॉम्पोजिशन तुम्हें पता ही है, कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं, राइट टू, ठीक है। सबसे पहले वहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट है ये चेक करोगे, ये 4 क्वेश्चन आप घर से करके लेके आओगे। और ये नहीं है कि माइंड में कर लिया, आप इनको करोगे कॉपी पे। अब जैसे मैंने बोल दिया कि यूएन है, यूएन एक ग्रुप तुमने बोल दिया बनेगा, ठीक है, तो वो होना भी चाहिए ना कि क्यों बनेगा, रीजन क्या है उनके पीछे, ठीक है, तो इसलिए बनता है। ओके, हर एक एलिमेंट का इनवर्स लिखोगे, ठीक है। इनकी तो कंपोजिशन टेबल बना रखी होगी तुमने ऑलरेडी, इसकी आज बनाओगे घर जाके, इनकी बना रखी होगी, इनकी बना रखी होगी। जब भी तुम्हें ना जेड एन है, ठीक है, डी एन है, एस एन है, अप टू 3 या 4 तुमने टेबल बना रखी है, जेड एन की अप टू 10 बना रखी होगी, या मल्टीपल मॉडलों की बनाई है, इसकी टेबल बनाई है आपने जेड एन,
तो यूएन इसकी बनाई है, यूएन की, तो वहां से आसानी से देख सकते हो इसका। वो टेबल देखो, कोर्सपोंडिंग वन देख लो किससे कोर्सपोंडिंग है, यहाँ से वो देखो, उसकी कोर्सपोंडिंग वन देख लो, उसको वो इसका इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कंपोजिशन टेबल काम आती है हमारे। तो कंपोजिशन टेबल से भी देख सकते हो, लेकिन इनकी पॉसिबल नहीं है कंपोजिशन टेबल, तो इनको आप प्रूव करोगे, ठीक है। और जितने केस लिए हैं इसमें और इसमें, उन सभी में देखोगे कि अगर n1 ले लिया इनफाइनाइट, तो फील्ड बन सकता है नहीं बन सकता। फिर n2 ले लिया इनफाइनाइट, तो फील्ड देखना है। फिर n1 ले लिया, फील्ड भी फाइनाइट ले लिया। फिर n ग्रेटर देन 2 ले लिया, फील्ड भी फाइनाइट ले लिया। कर लोगे ये सारे क्वेश्चन, जब ये सब हो जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनको खुद ट्राई करोगे, उसके बाद मैं कराऊंगा, ओके, आने के बाद अगर नहीं हुए तो। क्लियर है, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इनको ट्राई कीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। 2:30 ही कर लेते हैं क्योंकि इनका पेपर नजदीक आ गया।